आईपीएल की सबसे बड़ी खबर आई है सीधे हैदराबाद से। क्वालीफायर 1 तय हो चुका है, किनके किनके बीच खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच होगा क्वालीफायर 1, क्योंकि अभी जो मैच हुआ है कुछ देर पहले एसआरएच वर्सेस आरसीबी, उसमें एसआरएच ने कमाल किया, 55 रनों से आरसीबी को पटक दिया और आरसीबी टॉप 2 में कायम रही, जीटी भी टॉप 2 में है, इसलिए टॉप 2 वाली टीमों के बीच क्वालीफायर 1 होता है। आरसीबी और जीटी के बीच तय हो चुका है, लेकिन जो एलिमिनेटर होगा ना, जिसकी एक टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, उसमें उनके सामने कौन खेलेगा, इसको लेकर सस्पेंस अभी कायम है, क्योंकि दावेदार कौन कौन है। कोलकाता नाइट राइडर्स भी दावेदार है, अक्षर पटेल की डीसी भी दावेदार है और हम सबके फेवरेट वैभव सूर्यवंशी की आरआर भी दावेदार है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का सस्पेंस बढ़ सा गया है। रजत पाटीदार पैट कॉमिंस, इनके बीच टक्कर थी, 255 बनाती है एसआरएच की टीम, 256 का टारगेट देती है। आरसीबी संभल कर खेलती है एक प्लान के तहत और उसके बाद 55 रन से पता चलता है कि आरसीबी की हार हो गई। अब लेकिन इस हार से आरसीबी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि क्वालीफायर 1 में वो हैं। अब जरा देखिए पॉइंट्स टेबल, ये पॉइंट्स टेबल क्या कहती है। ये पॉइंट्स टेबल कहती है कि भाई इनके मैच पूरे हो गए, इनके मैच पूरे हो गए, इनके मैच पूरे हो गए और ये तीनों क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इन तीन को तो भूल जाइए। अब लखनऊ को भी भूल जाइए, मुंबई को भी भूल जाइए, सीएसके को भी भूल जाइए, क्योंकि ये एलिमिनेट हो चुके हैं। 3 क्वालिफाई हो चुके, 3 एलिमिनेट हो चुके। इसका मतलब है कि अब बची 4 टीमें और वो 4 टीमों में से कोई एक होगा जो एसआरएच के खिलाफ एलिमिनेटर खेलेगा। कौन सी हो सकती है वो टीमें? वो अक्षर पटेल की डीसी भी हो सकती है, अजिंक्य रहाणे की केकेआर भी हो सकती है, सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स भी हो सकती है और रेयान पराग और वैभव सूर्यवंशी की राजस्थान रॉयल्स भी हो सकती है। अब जरा चेक करते हैं कि किसके मैच किसके खिलाफ बाकी हैं और कितने बाकी हैं, तब हमें पता चलेगा अंतिम तस्वीर क्या होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए फिर मैं बता दूं आपको, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, क्योंकि इनका मामला क्लियर है। इधर इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ और इनको भूल जाओ, क्योंकि इनका मामला भी क्लियर है, ये बाहर है। अब दिल्ली कैपिटल्स से शुरुआत करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के 13 मैचों में 12 पॉइंट है, इसका मतलब दिल्ली कैपिटल का सिर्फ एक मैच बाकी है और वो मैच किसके खिलाफ है? वो मैच है केकेआर के खिलाफ। अब दिल्ली कैपिटल्स अगर ये मैच जीत गई तो हो गए दिल्ली कैपिटल्स के 14 पॉइंट, और अगर दिल्ली कैपिटल्स हार गई तो इसका मतलब केकेआर जीतेगी। और इस कंडीशन में अगर दिल्ली कैपिटल्स ये हार गई, इस कंडीशन में इनके नाम के आगे क्रॉस लग जाएगा और कोलकाता जो कि 13 पॉइंट पे है, दिल्ली को हराते ही पहुंच जाएगी 15 पॉइंट पे। अब ऐसे में दिल्ली और कोलकाता का मैच, मतलब चूंकि एक टीम 14 मैच खेलती है, 14-14 मैच हो जाएंगे। अगर दिल्ली जीती तो 14 पॉइंट दिल्ली के हो जाएंगे, केकेआर बाहर हो जाएगी, और अगर केकेआर जीती तो दिल्ली बाहर हो जाएगी और केकेआर के 15 पॉइंट हो जाएंगे। ये कंडीशन आप समझ गए। अब उसके बाद आते हैं पंजाब किंग्स पे कि पंजाब किंग्स का मैच कितना बाकी है किसके खिलाफ। पंजाब किंग्स भी 13 मुकाबला खेल चुकी, यानी पंजाब किंग्स का भी एक ही मैच बाकी है और वो मैच है एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। लखनऊ सुपर जायंट्स रेस से बाहर है, लेकिन उसका टारगेट क्या है? पंजाब को भी बाहर कर देना, क्योंकि कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। और संजीव गोयनका को ये कहावत बहुत पसंद है। उन्होंने ऋषभ पंत को कह दिया कि भाई कुछ भी कर, ये मुकाबला जिता दे, ताकि ये हो सके कि आप भले ना जीते पर आपने एक टीम को जीतने से रोक दिया। प्रीति जिंटा, श्रेयस अय्यर तैयारी कर रहे इस मुकाबले की, लेकिन लखनऊ की नजर पंजाब किंग्स को रोकने पर। अब आइए देखते हैं, अगर लखनऊ ने पंजाब को हरा दिया तो लखनऊ की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई ये बाहर हो चुके हैं। पर अगर पंजाब जीत गई तो पंजाब के हैं 13 पॉइंट और पंजाब जीतते ही पहुंच जाएगी 15 पॉइंट पर, यानी पंजाब भी 15 पर जा सकती है और केकेआर भी 15 पॉइंट्स पर जा सकते हैं। जबकि दिल्ली कैपिटल्स अपना बेस्ट देगी तो ये 14 पॉइंट पर जाएंगे। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स ने 13 मुकाबले खेले हैं, 7 जीते हैं, इसलिए उनके पॉइंट्स हैं 14। ठीक, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई राजस्थान रॉयल्स हार के भी पहुंच सकती है। बात सच है, लेकिन पूरी सच नहीं है।
जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल है बड़ा अंतर है। कैसे भाई, अगर राजस्थान रॉयल्स हार गई, अब उसका मैच है एमआई के खिलाफ। एमआई कभी भी, एमआई चाहे पॉइंट्स टेबल में आपको नीचे दिख रही हो 9वें नंबर पर, वो कभी हल्की टीम नहीं है, सितारों की फौज है वो। तो अगर राजस्थान रॉयल्स हार गई तो उसके 14 ही पॉइंट रहेंगे। उस केस में ये 15 वाले क्या करेंगे भाई, ये तो आगे निकल गए ना, तो राजस्थान रॉयल्स तो बाहर हो गई। और अगर राजस्थान रॉयल्स ये मुकाबला जीत गई तो कोई भी 16 पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे वो पंजाब हो, केकेआर हो या दिल्ली है। अगर राजस्थान रॉयल्स जीत गई, सीधे एंट्री है उसकी एलिमिनेटर में, और राजस्थान रॉयल्स खेलेगी एसआरएच के खिलाफ एलिमिनेटर। कंडीशन क्या है, एमआई को हराइए। और ये काम मुश्किल नहीं है, याद है ना, पिछली बार जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी की टक्कर हुई थी, पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने बुमराह को 6 लगाया था। इसका मतलब वैभव सूर्यवंशी हो सकता है वहीं से पारी को शुरू करे जहां उन्होंने पिछली बार पारी छोड़ी थी। इसलिए राजस्थान रॉयल्स का जो मुकाबला, अंतिम मुकाबला है लीग स्टेज में एमआई के खिलाफ, हाई वोल्टेज मैच होगा। एमआई पूरी ताकत से चाहेगी कि राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर ब्रेक लगाया जाए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के दम पर राजस्थान चमत्कार करने की पूरी कोशिश करेगी और फिर भिड़ेगी एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद से। अब जरा देखते हैं फिर क्या सीन बनता है। अब अगर यहां एसआरएच के खिलाफ आरआर आ गई, अब देखिए क्या होगा। आरसीबी और जीटी के बीच पहला मुकाबला है, और जो फॉर्म है ना, जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन है बॉलिंग का, यार जोश हेजलवुड एक तरफ है, आपके भुवनेश्वर कुमार जिनको बहुत प्यार मिला है इस आईपीएल में इस सीजन, सुयश शर्मा है, कृणाल पांड्या है, ठीक ठाक बॉलिंग लाइनअप है। जबकि एसआरएच की बॉलिंग लाइनअप, जबकि जीटी की बॉलिंग लाइनअप भी कम खतरनाक नहीं भाई। राशिद, रबाडा, सिराज, ये तीन तो कमाल के हैं। पर ऐसा नहीं है कि मोहम्मद सिराज और रबाडा पिटते नहीं, राशिद ही ज्यादा एक असरदार बॉलर है। जबकि हेजलवुड और भुवी में, अभी इस मैच में एसआरएच ने खूब धुना उनको, लेकिन ये लोग की अगर आप कंपेरेटिवली तुलना करेंगे ना, एसआरएच के माफ कीजिएगा, जीटी की तुलना आरसीबी थोड़ी सी भारी लगेगी। मेरे हिसाब से यह मुकाबला जीतना चाहिए आरसीबी को, मेरे हिसाब से। और उस केस में क्या होगा, आरसीबी, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, यहां एसआरएच और आरआर का है। आरआर ले दे के वैभव सूर्यवंशी के दम पर है। अगर वैभव सूर्यवंशी जल्दी निपट गए, मैं नहीं समझता कि आरआर किसी भी सूरत में हरा पाएगी एसआरएच को। ऊपर से आरआर ने अपने बॉलिंग में इतने प्रयोग किए हैं, रविंद्र जडेजा, रवि बिश्नोई को कितने मैचों से बाहर बिठाया हुआ है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन है। इसलिए आरआर अगर वहां तक पहुंची है तो वैभव सूर्यवंशी की जो बैटिंग एबिलिटी है, वो जो शुरुआत देते हैं उसका असर है। यशस्वी जायसवाल ओवरशैडो हो गए हैं वैभव सूर्यवंशी के आगे। तो ये मतलब इनफैक्ट वैभव सूर्यवंशी के होने से ना आरआर ही बिगड़ गई है, क्योंकि आरआर एक टीम नहीं रह गई है। वो वैभव सूर्यवंशी स्टार्ट देगा तो फिर आरआर है, वैभव सूर्यवंशी चले गए तो फिर आरआर नहीं है। एक मैच जडेजा ने जिताया था 40 रन मार के, धीरे पारी थी, पर उस मैच में डिमांड था कि भाई आप धीरे खेलो। तो खैर ये रहा, मुझे लगता है यहां एसआरएच को एडवांटेज होगा, एसआरएच। और इन दैट केस जो हमारा क्वालिफायर 2 होगा वो होगा जीटी वर्सेस एसआरएच। और अगर यहां एसआरएच जीत गई तो फिर फाइनल होगा आरसीबी वर्सेस एसआरएच। ताज्जुब की बात देखिए, ये फाइनल हो चुका है, ये मेरा गैस है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं। ये अब इसमें दिलचस्प बात क्या है, इनके बीच एक तो पहले भी फाइनल हो चुका है, एसआरएच आरसीबी से फाइनल में भिड़ चुकी है, और अभी कुछ ही देर पहले एसआरएच और आरसीबी का ही मैच हुआ है। तो हो सकता है ये जो लीग में आखिरी मैच था ना एसआरएच का और आरसीबी का, हो सकता है वो फाइनल की रिहर्सल कर रहे हैं और इन्हीं दोनों टीमों के बीच फाइनल खेला जाए। आपको क्या लगता है, क्या आप इस जो मैंने गेस किया इससे सहमत हैं, या फिर आरआर करेगी करिश्मा और वैभव सूर्यवंशी ले जाएंगे अपनी टीम को क्वालिफायर 2 में, फिर वहां से फाइनल उठाएंगे? क्या सोचते हैं आप, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि ये आईपीएल कौन उठा रहा है। लिखिए उस टीम का नाम कमेंट में
और तब तक के लिए टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स के इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।